शरणिच्छुकाणमञ्चेमि पूजयामि वन्दामि नमन्सामि दुःखकौगमखगोविलो सुगैगमनं समायमरणं जनगुणसम्पत्तियोतुमज्जम् सिद्धं सिद्धस्थानं ठाणमणोमं सुगं ओगयाडं कुसुमैर्विसासडं सहस्रं जनानं भवजनानं क्या कर रहे थे? समझ नहीं आई बात। ने कहा तो यही गया है कि एक समय में वह सभी पदार्थों के उपदेशक होते हैं। ये वाली जो वचन है, माने ये जो सिद्धांत है, ये नहीं बन सकता। एक समय में हंदी वयड़ भी पूर्ण संभव है। नहीं, वचन विकल्प तो हर समय नहीं होते। वचन तो जिस समय पर कहेंगे तभी होंगे। 11वीं गाथा में तो इतना ही बताया कि वो हाँ नहीं, वैसे मुख्य बात तो उसमें ये थी कि जो ये सूत्रों में कहा है या आगम में कहा है कि केवली भगवान हमेशा सभी पदार्थों के, जो भी पदार्थ दृष्ट हैं या ज्ञात हैं, उनके वो एक समय में उपदेशक होते हैं। ये तो कहा ही था कि हर समय पर वो अज्ञात और अदृष्ट पदार्थों को अगर इस तरह से नहीं जानेंगे तो फिर वो उनके उपदेशक कैसे होंगे, ये बताया गया। वचन विकल्प संभव नहीं होगा कि जो अदृष्ट है, अज्ञात है, उसको भी वो केवली भगवान कह सके हैं। ये बात तभी बनेगी जब वो हर समय जानते हो, हर समय देखते हो। किसी समय जानेंगे, किसी समय देखेंगे, तो उनमें फिर वो वचन विकल्प संभव नहीं होगा एक समय में सब कुछ बताने का। ये भी समझने में कोई बात नहीं है कि भगवान एक समय में भी सब कुछ, मतलब वचन उपदेश उनके होते हैं। अब पूरा द्वाद संग है या नहीं, लेकिन जो भी ज्ञात और अदृष्ट पदार्थ हैं उनको वे कह रहे हैं प्रति समय, तो कहीं उनके ज्ञान में कोई अधूरापन नहीं है। इस पे भी विचार किया जा सकता है। वो अपनी पूर्व धारणा है, वो तो है ही, लेकिन ये भी एक विचारणीय विषय है जो यहाँ लिखा है कि सभी दृष्ट और ज्ञात पदार्थों के भगवान एक समय में उपदेशक होते हैं। ये फिर बात नहीं बनेगी। अब वो अपने लिए विचित्र तो लग रहा है कि एक समय में उपदेशक कैसे होते हैं।
अब पूरा हो अधूरा हो अलग बात है, लेकिन एक समय में सभी पदार्थों के, ज्ञात और दृष्ट पदार्थों के वो उपदेशक होते हैं, इतना तो पहले मानो। हम्म। अब वो तो इसीलिए तो तर्क दिया था, ये बोलने वाला भी नहीं बनेगा इसमें। अब बात तो ऐसी थी जो उसमें कही गई। ए? हाँ। अब कहने का मतलब यह है कि अगर वो केवली भगवान है तो जब वो एक साथ देख रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं, तो एक साथ कहने की भी क्षमता रखते हैं। अब शब्दों से एक साथ नहीं कहा जाता, इसीलिए वह ध्वन्यात्मक बोलते हैं, लेकिन वो एक साथ सब कह रहे हैं। और एक साथ कहते हुए भी कोई भी पदार्थ उनके लिए अज्ञात या अदृष्ट नहीं है। नहीं तो ये भी कहना पड़ेगा कि जिस पदार्थ को आप पहले नहीं कहे तो क्या वो आपको ज्ञात नहीं था, या वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो आपने इसको बाद में क्यों कहा। तो ये जो क्रम से प्रवृत्ति होती है शब्दों की होती है। दिव्य ध्वनि कुछ अलग आश्चर्यात्मक चीज है। वह इसीलिए सभी शब्दों का एक समूह रूप में ध्वन्यात्मक होती है वो उपदेश। तो इसे अपने तरीके से समझना या हम लोग जैसा बोलते हैं उस तरह से समझने की भूल नहीं करना चाहिए। कुछ तो ध्वन्यात्मक विशेष होती है वो दिव्य ध्वनि। ऐसा नहीं कि वो हम जैसे बोल रहे हैं क्रम क्रम से, ऐसे उनको क्रम क्रम से शब्दों का आलम्बन लेकर के बोलना पड़ता है। तो यही तात्पर्य है यहाँ पर कहने का कि वो हर समय पर वह तत्व को जो उन्होंने देखा जाना उसको एक साथ कह रहे हैं, तो वो तभी बनेगा जब वो हर समय जान रहे हो, देख रहे हो। यह तात्पर्य यही था कहने का, नहीं तो फिर वो संभव नहीं होगा ये कहने का। तो उसी चीज को और भी अभी तर्क वितर्क चल ही रहे हैं। गाथा नंबर 18। परवत्तव्य पक्खा अविसिट्ठा तेषु तेषु सुप्तेषु अत्थगयु तेसिं व्यंजनम जानो कुड़ई। पर वक्तव्य पक्खा, पर जो वक्तव्य पक्ष हैं, माने दूसरे जो भी कहने योग्य मत हैं, दूसरों के द्वारा भी जो कहने योग्य वक्तव्य पक्ष है, वो अविशिष्टा, वह भी जो है अविशिष्ट रूप से तेसु तेसु सुत्तेषु, उन उनके सूत्रों में, माने जो भी पर मत वाले हैं उन सबके भी अपने अपने जो भी वक्तव्य रूप पक्ष हैं, जो भी कहने योग्य उनका अपना पक्ष है, भाव है, उन उनके अपने अपने सूत्रों में वे भी अविशिष्ट रूप से हैं। माने सामान्य रूप से वे भी हैं, विशिष्ट नहीं है, वो भी सामान्य रूप से होते हैं। अथ गयु तेसुम, और अर्थ गति से, है ना, अर्थ के अनुसार, तेसिम उनका जो व्यंजनम जानो कुड़ई, उनका जो व्यंजन है, शब्द रूप कहना या उसको प्रकट करना, उसको जो जानव होगा, जानने वाला होगा, वही करता है। उनका व्यंजन रूप यानी उन्हें शब्द रूप देना वही करता है जो उसका तेसिम व्यंजनम जानो कुड़ई, जो ज्ञायक होता है, उसको जानने वाला होता है,
वही उनके व्यंजन करता है। यानी जो अर्थरूप गति जिसमें होती है, यानी जिसमें केवल एक तरह से पदार्थ को, अर्थ रूप में पदार्थ को जो है केवल सामान्य रूप में कहना चाहिए, सिर्फ जिसको देखा गया है, जाना गया है, किंतु उसको भी शब्द रूप नहीं दिया गया। तो जो शब्द रूप देने का काम होता है वह कोई उसका जो जानकार होता है वही करता है ना। इसको अर्थ गति कहते हैं। माने एक अर्थ रूप श्रुत होता है और एक शब्द रूप श्रुत होता है ना। अर्थ रूप जो श्रुत है वो सिर्फ पदार्थों को एक भावात्मक रूप से कहा जाता है। शब्द उसमें स्पष्ट रूपता को प्राप्त नहीं होते हैं, वो केवल जो है अर्थात्मक कहा जाता है ना। इसी को अर्थ गति कहते हैं। तो केवली भगवान की जो ध्वनि होती है वो अर्थात्मक होती है, अर्थ रूप अधिक होती है। उसमें व्यंजना नहीं होती ज्यादा। व्यंजना जो होती है वो शब्दों के माध्यम से होती है। तो अरिहंत भाषियत्थम ये जो कहा जाता है ना, अरिहंत भगवान ने अर्थ श्रुत का भाषण किया, अर्थ श्रुत को कहा, तो ये अर्थ श्रुत कहलाता है। गणधर देवेन रचियम ग्रंथियम रचियम, उन्होंने ग्रंथ श्रुत कहा, मतलब उसको शब्द रूप दिया, व्यंजना दी उसको। तो यहां पर वही मतलब है कि सभी के अपने अपने सूत्रों में जो भी उनके द्वारा कहे जाने वाले पक्ष होते हैं, वो पक्ष जो है वो अर्थ गति के रूप में होते हैं। फिर उस अर्थ गति को लेकर के उनके उस सामान्य अर्थात्मक भाव को समझ करके उसकी जो व्यंजना की जाती है, वो व्यंजना करने वाला विशेष जो गायक होता है वो करता है। जाणवो कुड़ई। तो अर्थ को शब्द रूप देने के लिए विशेष गायक की आवश्यकता होती है, जिसे अपन गणधर परमेष्ठी कहते हैं। ये वही जाणवो है, जाणवो कुड़ही व्यंजनम, यानी पदार्थों का ग्रंथात्मक रूप देना, उसका वह जानकार होगा तभी वह दे पाता है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है, अभी यहाँ पर इतना ही कहा गया कि सभी के अपने अपने सूत्र हैं, सभी के अपने अपने पक्ष हैं, तो वो भी जो है अर्थ गति के माध्यम से रहते हैं, और उनमें जो विशेष व्यंजना की जाती है वो उनका कोई ना कोई जानकार होता है तभी करता है। अर्थ श्रुत इसी को कहते हैं जिसमें शब्द नहीं होते, शब्द श्रुत ना होकर के वो अर्थात्मक, पदार्थात्मक, भावात्मक, इसी को कहते हैं। नहीं, ये श्रुत के ही दो रूप हैं, अर्थ श्रुत और ग्रंथ श्रुत या शब्द श्रुत उसको कहते हैं। तो यहां भी इतना ही कहा कि कोई ज्ञाता पुरुष ही होता है, वही जो है उस अर्थ की सामर्थ्य को समझ करके उसके अनुसार वह उसको अभिव्यक्त करता है, ग्रंथ रूप देता है, उसकी शब्द रूप व्यंजना करके उसको प्रकट कर देता है। तो इसी को जो है एक तरह से व्याख्या कह सकते हैं, या उसको ग्रंथ रचनाकार इसी को कह सकते हैं। तो यह गणधर आदि जो परमेष्ठी होते हैं, इनका काम यही होता है, जो कहा गया अर्थ है उसको समझ करके उसको संयोजित करना।
व्यंजन रूप शब्द रूप दे करके उसे ग्रंथ रचना रूप में उसको निबद्ध कर देना। तो ये तभी होता है जब जो बोलने वाला जो अर्थ गति से बोल रहा है, अरिहंत भाष्यत्थम जिसे कहा गया, जो भाषित अर्थ जो है वो अरिहंत भगवान केवल अभी अर्थ श्रुत बताते हैं। तो जब उनके अर्थ में सभी पदार्थों का प्रत्येक समय पर प्रतिक्षण दिग्दर्शन नहीं होगा, तो फिर वो अर्थ गति से होने वाला जो शब्द श्रुत है, ग्रंथ श्रुत है, वो भी फिर कोई बना नहीं पाएगा। तो इससे भी यही स्पष्ट होता है कि अरिहंत भगवान के ज्ञान में जो पदार्थ आते हैं, जो उन्हें देखने में आते हैं, उन पदार्थों को वे जब अर्थात्मक रूप से बोलते हैं तभी कोई जानकार उनकी उस अर्थ गति से शब्द श्रुत का रूप दे देता है, ग्रंथ रचना का कार्य वो कर देता है। अगर उनके ही मुख से निकले हुए पदार्थ वो स्पष्ट नहीं होंगे या वो पदार्थ पूरे नहीं होंगे, तो फिर ग्रंथ रचनाकार कभी पूर्ण रूप से उनका शब्द अभिव्यंजना कर नहीं पाएगा। तो ये इस गाथा का तात्पर्य है कि अगर वह अर्थगति होती है तो कोई उसका व्यंजन करने वाला वही होता है जो उसका जानक होता है। अब ये सभी के अपने अपने सूत्रों में जो पर वक्तव्य पक्ष हैं वो अविशिष्ट रूप से रहते हैं, माने सामान्य रूप से रहते हैं। यानी सामान्य रूप से सभी जो परमत हैं वो परमत भी जो है, आखिर केवली के ज्ञान में तो वो भी दिखेंगे ना, वो भी तो बताएंगे। तो परमत भी जो है वो सामान्य रूप से बता देते हैं, लेकिन उनका विशेष जो प्रकटीकरण है वो उनका कोई ज्ञाता पुरुष ही करता है। तो इसको सामान्य रूप इसी समय से इसी तरह से कहा जाता है कि जैसे हमने सामान्य रूप से वह कह दिया कि भाई क्रियावादी होते हैं, अक्रियावादी होते हैं, है ना, वे अज्ञानिक होते हैं, वैनयिक होते हैं, इस तरीके से सिर्फ कह दिया सामान्य रूप से। अब उनको विशेष रूप से क्रियावादी कौन कौन है, अक्रियावादी कौन कौन है ना, तो इसको विशेष रूप से बताने का, प्रकट करने का जो कार्य होता है वो ज्ञायक का होता है, जानकार पुरुष का होता है। मतलब यह है कि बड़ा व्यक्ति अरहंत आदि की तरह जो विशिष्ट पुरुष हैं वो हमें केवल एक सामान्य ही जानकारी देते हैं। उनके सामान्य भावों को समझने वाला कोई ज्ञायक पुरुष होना चाहिए जो उनके अर्थ श्रुत को समझ करके उसे ग्रंथ रूप में अभिव्यक्त कर सके। तो वो भी पुरुष ज्ञायक होना चाहिए, जानकार होना चाहिए सभी चीजों का अच्छा खासा, तभी जो है वो उनके अर्थ श्रुत को संयोजित कर सकेगा। तो ये भी तभी संभव होता है जब सभी तरह के और भी जो पक्ष हैं वो भी जो है केवली भगवान के द्वारा सामान्य रूप से बताए गए हैं, उनका भी वह उसी अर्थ गति से व्यंजन रूप उनको भी कर ले, है ना। तो भगवान के ज्ञान में हर समय पर स्वमत का और परमत का दोनों का प्ररूपण होगा, तभी वो जो है परिपूर्ण उनका हर समय पर ज्ञान कहा जाएगा और जानकार पुरुष उसकी अभिव्यक्ति करेगा शब्दों के माध्यम से। यह तभी संभव होता है जब उसमें हर समय पर ज्ञान की परंपरा बनी रहे, वो टूटे ना। ज्ञान के बीच में कहीं दर्शन आ गया या कहीं कुछ दूसरा कुछ हो गया, रुक गए या क्रमबद्धता आ गई, वो टूटेगा तो नहीं ये समझ में आएगा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक ही चीज है, अगर आप उसको बार बार जैसे देखते करते रहते हैं ना तो वो अभिव्यक्त हो जाती है? जैसे वो सकोरे में नया सकोरा होता है ना, मिट्टी का नया पात्र होता है, तो उसमें पहली बूंद डाली जाती है तो वो गायब हो जाती है फिर दो चार डाली वो भी गायब होगी, तो उस पर डालते रहोगे बूंद तो जो है फिर
कुछ टाइम बाद वो अभिव्यक्त हो जाएगी, है ना। तो ये व्यंजन होने का मतलब यही होता है। तो ऐसे ही भगवान की द्वारा कही हुई वह ध्वन्यात्मक जो प्रणाली है वो हर किसी को व्यक्त नहीं होती और हर क्षण नहीं हो सकती उसको। वो उसी तरह से उस पर जिसके पास बुद्धि हो, ज्ञान हो, तो उसके ऊपर जब वो बार बार उसको पकड़ता रहेगा तब वो जो है उसको जानने में आने लगेगा कि हाँ ये कहा जा रहा है। तो ये तभी संभव है जब वह लगातार उस चीज को कहते जाएं। अब समझने वाले के पास तो सामर्थ्य है नहीं समझने की। अब आपने पहले कुछ कह दिया, वो आपने कह दिया, और आगे जो आपने कहा वो पहले वाला नहीं कहा। अब जब तक उसकी समझने की क्षमता आई तब तक तो पहले वाला जो आपने कहा था वो तो छूट ही गया। जब तक तो उसके पास समझने की क्षमता थी ही नहीं। अब आप कहोगे हम तो पहले कह चुके तो वो अधूरापन रहेगा। तो ऐसी दिक्कत भगवान की दिव्य ध्वनि में नहीं होती। ये अपने साथ तो हो सकती, भाई मैंने तुम्हें पहले बता दिया, मैं दोबारा नहीं बता सकता। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में इस तरह से नहीं होता कि हम पहले कह चुके अब नहीं कहेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि दिव्य ध्वनि अपनी तर्क बुद्धि से समझ में आने वाली चीज थोड़ा नहीं है, इसको भी थोड़ा सा स्वीकार करें, है ना। वो विशिष्ट चीज है। वो दिव्य ध्वनि के विषय में हमेशा कुछ ना कुछ जो है एक कहना चाहिए अस्पष्टता या प्रश्नात्मक, है ना, विस्मय एक बना रहता है और वो बना रहना भी चाहिए, उसको इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो दिव्य ध्वनि को बहुत सामान्य तरीके के वचनों के रूप में नहीं समझना चाहिए जैसे सामान्य लोग समझते हैं, है ना। पैगंबर ने बोला, कन्फ्यूशियस ने बोला, बुद्ध ने बोला, ऐसे महावीर ने नहीं बोला। हाँ, जैसे दार्शनिक लोग ना सबको एक कैटेगरी में ले आते हैं, तो ऐसे महावीर ने नहीं बोला। वो उनकी दिव्य ध्वन्यात्मक जो पद्धति है वो अलग है और उसको समझने वाले बड़े बड़े रिद्धिधारी गणधर परमेष्टि चाहिए पड़ते हैं, तब उनकी कोष्ठ बुद्धि और बीज बुद्धि जो रिद्धियां होती हैं ये उसी काम में आती हैं। तो आप इसको सामान्य व्यक्तियों की भाषा की तरह न लें, तब जो है कुछ इसको आप अतिशय के रूप में देख पाएंगे। हाँ। हम्म। अब ऐसा है कि सामान्य जीव भी उस वाणी को सुनता रहेगा, सुनता रहेगा। अब सुनते 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 उसको उतना ही समझ में आएगा जितनी उसके अंदर किसी चीज को पकड़ने की क्षमता है। नहीं समझ में आ रहा? जैसे मान लो अपन कभी जब इंग्लिश ना जानते हो इंग्लिश फिल्म देख रहे हो, है ना। तो तो अब अपन उस समय पर जितनी जान रहे होते हैं इंग्लिश, है ना, अगर उसने कहीं बोली यस, नो, थैंक यू, सॉरी, तो इतना ही समझ में आता है। तो वो उसको भी पकड़ने के लिए ललायत रहता है कि चलो मुझे इतना तो समझ में आ गया। समझा ना। तो जो जितना जानता है वो उतना ही पकड़ने के लिए लालायित रहता है। तो उतनी भी उसके लिए कोई चीज अभिव्यक्त हो जाती है तो वही उसके लिए उसके अनुसार वह, हाँ भाई इसको से चीज समझ में आ गई। अब आप कितना ज्ञान लेकर के बैठे हैं और किस ज्ञान में आपका इंटरेस्ट आ रहा है। अब वहां से तो सब कुछ आ रहा है एक साथ। अब आपको उसमें से कहानी निकालनी है कि आपको गुलिस्तान निकाल देखने हैं कि उसमें जीवादि पदार्थों का, हाँ, द्रव्य गुण पर्याय का है विवेचन, वो पकड़ना है, क्या करना है, ये अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। अब कोई चीज बहुत तीव्र गति से प्रवहमान है तो उसको पकड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा
कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब मान लो जैसे शताब्दी एक बार आपके सामने से निकल गई, है ना, और एक बार में तो आप समझ ही नहीं पाए क्या हुआ, फिर दोबारा आई, तब आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। ये 3 टायर वाले डिब्बे हैं, ये जनरल डिब्बे हैं, ये इंजन है, ये मतलब आप धीरे धीरे कुछ उसमें फिर दिमाग लगा पाओगे। फिर आपके सामने फिर गुजरेगी, तब आप कभी सोचोगे चलो इसको जल्दी से गिनने की कोशिश करते हैं। फिर आपके सामने से कभी गुजरेगी, तब आप सोचोगे कि इसमें कौन से लोग कहाँ बैठते हैं, उस पर आप फोकस करो। माने धीरे धीरे आपके अंदर वो व्यंजन बना आएगा। तो ऐसे ही जो चीजें फ्लो में होती हैं वो एक ही फ्लो में चल रही हैं। आपका जब तैयार हो जाओगे आप, और जब से तैयार होने के बाद जब शुरू करोगे, तब से वो आपके लिए ग्रहण करने में आने लगेंगे धीरे धीरे, बस जितना आपके पास क्षमता होगी उस अनुसार। तो ये बड़ी विस्मयकारी चीज दिखती है मुझे को। दिव्य ध्वनि को लोग बड़ा सामान्य रूप में लेते हैं, तो इस कारण से भी, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा जानकारियां शास्त्रों में है नहीं, और जितना कुछ सुनने में आता है वो भी प्रश्नात्मक बना रहता है, तो इसलिए लोग इसको बड़े हल्के में लेते हैं। लेकिन ये अपने आप में कितने ही समाधान कर दो फिर भी प्रश्नात्मक बनी रहती है। यही इसका अतिशय है, और ये बना रहना, इसी का नाम है ये अतिशय। ये बना रहता है और बना रहना चाहिए। अब हमको समझ नहीं आ रहा या स्पष्ट नहीं हो रहा, यही उसका अतिशय है कि हम समझना चाह रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रहा। अब देखो, युग की आदि की बात अलग होती है ना। अब युग की आदि में जब कुछ था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो पहले शुरुआत उन्हें करनी ही पड़ेगी ना। और बाद की बात अलग होती है ना। जब शिष्य परंपरा शुरू ही नहीं है, जब तक आप बोलोगे नहीं तो क्या पता किस करना क्या है, शिष्य करने के क्या। आप कुछ बताओ तो पहले। अब जब परंपरा चली आ रही तो अब ज्ञात हो गया, तो अब पहले शिष्य बनो तब बोलेंगे तो ये सब समय समय की बातें हैं। हाँ, मागध जाति के देव भी जो है उसे विस्तारित कर देते हैं, दूर तक पहुंचा देते हैं। कहीं कोई, है ना, अस्पष्टता हो रही हो, गड़गड़ाहट हो रही हो, तो उसको जो है रिफाइंड करके हाँ, सेट करके लोगों के कान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी उनका काम चलता रहता है तो चलता रहेगा, साथ ही साथ चलता रहेगा ना। प्रोसेस तो उसी समय चलती रहती है ना। मशीन जिस समय पर ऑपरेट हुई और प्रोसेस शुरू हो गया। आपको चिंता किसी की भी नहीं करनी चाहिए। सबके अपने अपने ज्ञान हैं, सबके अपने अपने ज्ञान के अनुसार उनके सामर्थ्य हैं, लब्धियां हैं, उपयोग हैं, उससे वह ग्रहण करने की अपनी क्षमता रखते हैं। तो जिसको जो समझ आएगा वही आएगा ना। ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि आपको जो समझ आ गया वो त्रियंचों को आ जाएगा, या आपको जो समझ आ गया वही गड़दर को समझ आया, ये थोड़े ना। सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समझ आएगा। अब यहाँ भी इतने लोग पढ़ते हैं, तो अब कितनों को क्या समझ आता है। केवल ज्ञान क्या है और केवल दर्शन क्या है, जिसने सुना ही ना हो पहली बार, तो उसको क्या समझ आएगा उपयोग क्या है? फिर भी सुनता रहता है कुछ ना कुछ, तो ठीक है, हाँ समझ आ रहा है, समझता रहता है तो नहीं, देव नहीं कह रहे ना सुन रहे, वो तो सिर्फ उसका एक प्रवाह आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे। वो थोड़ा सा एक जो ध्वनि है उसमें एक
सहूलियत पैदा कर रहे हैं दूसरों तक पहुंचाने की और थोड़ा सा उसको रिफाइंड करने की। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, वो अपना ज्ञान नहीं दे रहे कुछ भी। हाँ, वही जैसे माइक काम कर रहा है वैसे। तो एक जो स्पष्टता आ जाती है माइक के माध्यम से, बस वही काम है भागत जाती है। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ, फिर क्या है 19वीं गाथा। जेड़ मड़ो विषय गयाण दंसणम नत्थि दब्बजायाणम तेण मणपज्जवणाणम तो मणपज्जवणाणम नियमाणाणम तु निदिष्ठम। अब वही सब ज्ञानों की जो विशेषताएं बता रहे हैं। जेण मणो विषय गयाणम दब्ब जायाणम दंसणम नत्थि। चूंकि या जिस कारण से जितनी भी द्रव्य जातियां हैं, द्रव्यों का जो समूह है दब्ब जायाणम, वो जब भी मनो विषयगत होते हैं, मनः परे ज्ञानी की बात कही जा रही है। जब मनः परे ज्ञानी के लिए द्रव्यों का समूह जब उनके मन का विषय बनता है, तो उस समय पर चूंकि उनके लिए भी दर्शन नहीं होता। मनः परे ज्ञानी को भी जो भी पदार्थ जानने में आ रहे हैं, उसका पूर्व उन्हें उस पदार्थ का दर्शन नहीं होता। यानी उसका उन्हें पहले कोई सामान्य ज्ञान, सामान्य अवलोकन उनका नहीं होता। तो दर्शन नहीं होता तो मणपज्जव नाणम नीमा नाणम तो निर्दिष्टम। इसलिए ही जो है मनः परे ज्ञान को नियम से ज्ञान रूप में ही निर्दिष्ट कहा गया है। माने मनः परे ज्ञान के साथ में दर्शन नहीं जोड़ा गया। मनः परे दर्शन नहीं होता, मनः परे ज्ञान कहा गया है। तो वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो भी मनगत विषय है उनका दर्शन नहीं होता। क्योंकि मन का काम केवल मन में आने वाले जो विषय हैं, वह मन के विषय से उन पदार्थों को वह आत्मा प्रत्यक्ष रूप से जानता है? हाँ, उन पदार्थों का दर्शन नहीं होता, तो वह पदार्थ उसके केवल ज्ञान का विषय बनते हैं बस। तो इसलिए मनः परे ज्ञान को ज्ञान ही कहा जाता है, दर्शन नहीं कहा जाता, है ना। तो ये मनः परे ज्ञान की एक विशेषता बताई गई कि मनः परे ज्ञान भी केवल ज्ञान ही है, दर्शन नहीं है। तो ये भी एक तरह से उस ज्ञानों में जो चार ज्ञान थे, उन ज्ञानों में मनः परे ज्ञान के माध्यम से दर्शन नहीं होता, यह बात तो सभी लोग स्वीकारते हैं। चाहे प्रश्न करने वाला हो, चाहे उत्तर देने वाला हो, सभी इसको स्वीकारते हैं। फिर आगे कहते हैं चक्षु अचक्षु अवहि केवलान समयम्मि दंशन वियप्पा परिपड़िया केवलनान दंसणा तेण ते अन्ना। कहते हैं चक्षु अचक्षु अवहि और केवलान, केवल, ये समयम्मी माने सिद्धांत में दंसण वियप्पा दर्शन के भेद कहे गए हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये सूत्रों में, आगम में दर्शन के यह भेद कहे गए हैं, है ना। ये तो सभी को पता है। पर पढ़िया, अब ये दर्शन के विकल्प रूप से पढ़े गए। केवल नाण दंसणा तेण ते अंडा। इसलिए केवल ज्ञान और केवल दर्शन, है ना, इसी कारण से वे अन्य हैं, माने भिन्न हैं। यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, ये बताया जा रहा है।
चूंकि केवल दर्शन को अलग से सूत्र में बताया गया है ना। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान से ही काम चल जाएगा। माने अगर आप कहो कि मने परे ज्ञान का दर्शन नहीं होता, तो जैसे मने परे ज्ञान से केवल ज्ञान से ही काम चल जाता है, मने परे ज्ञान को केवल ज्ञान ही कहा गया है, तो सामने वाला कहता है ऐसे ही केवल ज्ञान को मात्र ज्ञान ही मान लो ना, दर्शन क्यों मान रहे हो उसको, दर्शन का कोई काम ही नहीं है उसमें। तो उसके लिए यहां पर कहा जा रहा है कि सूत्र में ये पढ़ा गया है, माने सूत्र में ये पाठ है। सूत्र विरुद्ध अगर तुम्हें चलना हो तो बात अलग है। तो ये सूत्र तो सभी को मान्य है, तो आपके लिए भी ये बताया गया है कि चक्षु दर्शन भी होता है, अचक्षु दर्शन भी होता है, अवधि दर्शन होता है और केवल दर्शन होता है। तो जब मनः पर्याय दर्शन नहीं होता, सूत्र में कहा ही नहीं है, तो ठीक है मनः पर्याय दर्शन नहीं होता, लेकिन उसको आधार बना करके ये कहो कि केवल दर्शन भी नहीं होता, तो फिर आपको सूत्र पढ़ना पड़ेगा, जबकि सूत्र में ये पाठ भी दिया गया है केवल दर्शन होता है। तो इसी से आपको यह समझ लेना पड़ेगा कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन अन्य अन्य हैं, माने भिन्न भिन्न हैं। केवल ज्ञान को ही हम केवल दर्शन नहीं कह सकते। माने केवल ज्ञान के विषय में सामने वाला ये मान्यता रखता है कि सब कुछ जब केवल ज्ञान से स्पष्ट हो गया तो केवल दर्शन की जरूरत क्या है। ये एक कोई मान्यता किसी की प्राचीन तर्क के माध्यम से चली आ रही है। तो ये उसी का समाधान दिए जा रहे हैं। अब जिसके सामने जो होता है कॉम्पिटिटर, है ना तो उसी को टारगेट बनाया जाता है और उसी के अनुसार सब कुछ कहा जाता है, सब तरीके से, है ना। तो इसलिए ये तर्क दे करके आप मनः परे ज्ञान का तर्क दे करके केवल दर्शन को नहीं जो मान रहे हैं, ये बात सूत्र विरुद्ध है, ये यहां बताया जा रहा है। हाँ, मतलब आप लोगों ने केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों माने हैं, तो आप उसको कह रहे हो कि केवल दर्शन भी होता है, लेकिन सामने वाले ने जब अपना एक कोई ऐसा पक्ष बना लिया कि केवल दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि सूत्र विरुद्ध आप कोई तर्क करेंगे तो फिर वो जो है ना, फिर वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए ये केवल ज्ञान अलग चीज है और केवल दर्शन अलग चीज है। इसको जब सूत्रों में कहा गया है तो दोनों की ही उपयोगिता केवली भगवान में रखनी चाहिए, और केवली भगवान में दोनों ही प्रकार के उपयोग हैं ये मानना चाहिए। केवली भगवान में एक ही उपयोग है, केवल ज्ञान उपयोग ऐसा नहीं कहना चाहिए, है ना। ये इसमें विषय चल रहा है बस। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से सुख सिद्धि चिंता चिंतित वस्तु